ईरान में 31 प्रांत हैं, जिनमें से 16 प्रांतों में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। Never become the news. Journalists are supposed to be the messenger, the link between the newsmakers and the audience. Sometimes journalists themselves become the news. ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी। जय मानवता साथियों, मैं हूं शकील प्रेम और हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। भारत का संविधान औरत के लिए दुनिया का सबसे महान संविधान साबित हुआ है। औरत के खिलाफ हर तरह की धार्मिक पाबंदियों को दरकिनार कर भारत का संविधान उन्हें आज़ादी से जीने की राह दिखाता है। लेकिन कुएं के मेंढकों को ये आज़ादी नागवार गुजरती है और ऐसे कुएं के मेंढक ही समता, बंधुता और न्याय की अवधारणा के विरुद्ध जाकर दकियानूसी के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। इस वक्त ईरान में वहाँ की औरतें सड़कों पर हैं। वजह है हिजाब। कुछ समय पहले कर्नाटक की लड़कियां भी सड़कों पर उतरी थीं। यहाँ भी वजह हिजाब ही थी। लेकिन कर्नाटक का प्रोटेस्ट हिजाब को पहनने की जिद को लेकर था, जबकि ईरान में हो रहा आंदोलन गुलामी की जंजीरों से आज़ादी को लेकर है। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अरफा खानम शेरवानी जैसी सदी की महानतम जर्नलिस्ट को ये फ़र्क नज़र नहीं आएगा। औरत क्या पहने ये उसकी चॉइस है। वो बिकनी पहने या बुर्का ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन उसकी इस मर्ज़ी को धर्म, परिवार, समाज या राजनीति अपने अपने हिसाब से कंट्रोल करना शुरू कर दे, तब ये चॉइस का मामला नहीं रहता। कर्नाटक की लड़कियां घर में या सड़कों पर बिकनी पहने या हिजाब पहनकर घूमें, उन्हें यहाँ कोई टोकने वाला नहीं। भारत के संविधान की वजह से कर्नाटक की लड़कियों की अपनी चॉइस पर कोई खतरा नहीं। इसके बावजूद वे हिजाब के पक्ष में सड़क से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच गई। ईरान में धार्मिक पुलिस तय करती है कि लड़की हिजाब पहने और ये भी कि मजहबी गुलामी की इस जंजीर को वो कैसे पहने। इस वक्त ईरान की सड़कों पर जो विरोध हो रहा है वो इसी सोच के खिलाफ है। ईरान की लड़कियां आज सड़कों पर हैं। ये सिर्फ हिजाब का मामला नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का विरोध है जिसकी वजह से उनकी अपनी चॉइस खतरे में है। 1979 तक ईरान के शाह रहे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने हमेशा सत्ता को मजहब से अलग रखने की कोशिश की। इसी वजह से तब का ईरान औरतों के मामले में किसी भी यूरोपियन देश से कम नहीं था। औरतें इतनी आज़ाद तो थीं कि अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकें, लेकिन शाह मोहम्मद रज़ा की लिबरल सोच से कट्टरपंथियों को खतरा था। इसलिए जनता का धर्म खतरे में पड़ गया और उलेमाओं द्वारा धर्म को खतरे से बाहर निकालने की कवायदें शुरू हो गईं। मजहब की आड़ लेकर जनता को शाह के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया गया। नतीजा ये हुआ कि इस्लामिक देश में ही इस्लामिक क्रांति शुरू हो गई, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान कहा गया। जहां धर्म के नाम पर सत्ता बदलती हो, वहां राजनीति पर धर्म ही हावी रहता है। इस्लामिक क्रांति के नाम पर ईरान में शाह मोहम्मद जैसे लिबरल शासक को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी जैसा कट्टर आदमी सत्ता पर काबिज हो गया। सियासत बदली, नज़रिया बदला और जल्द ही ईरान का नज़ारा भी बदल गया। नए नेताओं ने पुरानी तहरीरों पर नए फतवे जारी कर दिए। आज़ादी पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गईं और हिजाब ज़रूरी हो गया। हिजाब ना पहनने पर 2 महीने तक की कैद, साथ ही 1000 रुपये तक का जुर्माना तय हो गया। लेकिन ईरान की औरतों को आज़ादी की लत लग चुकी थी। उन्होंने उसी वक्त आयतुल्लाह खुमैनी के इस फैसले के खिलाफ पूरे ईरान में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। औरतों की इस बगावत से खुमैनी के तेवर नरम हुए। उसने अपने फैसले को गुजारिश करार देकर प्रोटेस्ट खत्म करवा दिया। लेकिन 4 साल के भीतर ही 1983 में ईरान में हिजाब कानून को फिर से लागू कर दिया गया। 1983 से 2014 के बीच लगातार हिजाब के खिलाफ आंदोलन होते रहे, लेकिन ये आंदोलन कमज़ोर थे। इनके मुकाबले सरकार बहुत मजबूत थी। इसलिए इन सभी आंदोलनों को आसानी से कुचल दिया गया। हिजाब को लेकर 2014 में ईरान सरकार ने एक सर्वे करवाया और इस सर्वे में ईरान की 50% औरतों ने
हिजाब को ना कह दिया। 2017 में विदा मोवाएद नाम की एक औरत ने हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन को एक नई ताकत दे दी। विदा मोवाएद ने बीच चौराहे पर अपना हिजाब उतारा और उसे लहराते हुए हिजाब के खिलाफ नारे लगाने लगी। उनका ये वीडियो वायरल हो गया। विदा के इस वीडियो के वायरल होते ही ईरान सरकार ने विदा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विदा के इस क्रांतिकारी कदम से इस्लामिक दुनिया में हिजाब के खिलाफ एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। ईरान से उठी क्रांति की हवा जल्द ही सऊदी अरब तक जा पहुंची। विदा के द्वारा हिजाब लहराए जाने के अगले साल ही 2018 में सऊदी अरब में भी लड़कियों ने हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट में लड़कियों ने जो नारे लगाए थे उससे पूरी इस्लामिक दुनिया हिल चुकी थी। वो नारा था, नकाब मेरे पैरों के नीचे। जल्द ही ऐसा ही प्रोटेस्ट पाकिस्तान की सड़कों पर भी देखने को मिला, जब लाखों की तादाद में औरतें सड़कों पर उतरीं और कहने लगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मजहबी जहालत और हुकूमत की जिद के खिलाफ एक मामूली लड़की ने बगावत की जो चिंगारी पैदा की थी, वो चिंगारी अब आग बन चुकी है। मजहब की दकियानूसी के खिलाफ ईरान की सड़कों पर बगावत की जो आग जल उठी है, उसका बुझना नामुमकिन है। हाल ही में हुई एक घटना से ये आग और बेकाबू हो चुकी है। 22 साल की एक ईरानी लड़की मासा अमीनी जो अपने परिवार के साथ तेहरान घूमने आई थी, वो तेहरान की एक सड़क पर अपने परिवार के साथ थी। इसी बीच पुलिस को लगा कि मासा ने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना है, इसलिए पुलिस ने मासा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान मासा को इतना मारा गया कि वो कोमा में चली गई और इसी शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। मासा की मां बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए तड़प रही है और ईरानी सरकार मासा की मौत को हार्ट अटैक बता रही है। इस वक्त ईरान की औरतें हिजाब के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। हिजाब के विरोध में ईरान की हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं। तेहरान की सड़कों पर लाखों औरतें जमा हो चुकी हैं। ये क्रांतिकारी औरतें अपने सिर से हिजाब हटाकर हिजाब को उसे पैरों तले कुचलकर गुलामी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुकी हैं। गुलामी की जंजीरों से मोहब्बत करने वाली कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों को ईरान की इन लड़कियों से सीखना चाहिए। मजहब की बनाई गुलामी की जंजीरों से प्यार करना आपके मुर्दा होने की निशानी है। इसके उलट जहालत के कुएं से निकलकर खुली हवा में सांस लेना ही असली आज़ादी कहलाती है। ईरान की लड़कियां अपनी इसी आज़ादी को हासिल करने की खातिर सड़कों पर उतरी हैं। अगर आप में आज़ादी की थोड़ी भी समझ है तो हिजाब के खिलाफ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। औरतों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जहां भी मजहब और सियासत का घालमेल होगा, वहां औरतों को ही बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। औरत की गोद से ही माशरे तामीर होते हैं। औरत गुलाम हो तो माशरा भी गुलाम हो जाता है। औरत अबला बनी रहे ये मजहब की ज़रूरत होती है और मजहब मजबूत रहे ये सियासत की मजबूरी होती है। इसलिए जब भी और जहां भी सियासत और मजहब का गठबंधन होता है, दोनों के लिए औरत के जिस्म और उसकी सोच को काबू में रखना जरूरी हो जाता है। ईरान का आंदोलन मजहब और सियासत के इसी नाजायज़ गठजोड़ के खिलाफ बगावत की एक शुरुआत है। अंजाम क्या होगा पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान की लड़कियों की ये बगावत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल जरूर बन जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद।